तो दोस्तों ये है कन्नौज का म्यूज़ियम, ठीक है। और मैं कभी आया नहीं था, सोचा कि जो है आज मौका लगा तो मैंने सोचा एक बार जो है ज़रूर देखा जाए। ये दोस्तों चंदावर की लड़ाई थी, ठीक है। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध था वो चंदावर जगह एक पड़ती है इटावा के पास, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है चंदावर इटावा के पास पड़ती है, ठीक है। आला उदल दोस्तों जो है परमाल राजा के पास थे, ठीक है। उनके काफ़ी प्रिय थे, लेकिन आला उदल का एक बार घोड़ा मांगा जाता है जो राजपूत धर्म के खिलाफ होता है, इसलिए आला उदल जो है परमाल देव जो राजा थे उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, परमाल देव। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन जो है जयचंद्र के पास आते हैं, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध शुरू होता है, परमाल देव जो राजा थे, ठीक है, तो जो है ये अलाउद्दीन को रानी फिर जो है बुला लेती हैं जयचंद्र के पास से। और लेकिन उसमें अलाउद्दीन जो है मारे जाते हैं। और मतलब जो भी कह लीजिए, मैं अगर शब्द गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मतलब हार होती है, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और अलाउद्दीन और साथ में जो परमाल देव राजा वगैरह हार जाते हैं। और जयचंद्र के पास ये आए थे, ठीक है, नाराज़ होकर के, क्योंकि घोड़ा उन्होंने मांग लिया था परमाल देव राजा ने, ठीक है। तो अलाउद्दीन की थोड़ी सी कहानी है ये दोस्तों। पूरा जो है जयचंद्र 1194 का बैटल ऑफ चंदावर जो है पूरा लिखा गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी भीषण जो है युद्ध हुआ था, ये बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कैसे जो है पूरा युद्ध का जो सीन है उसका वर्णन जो यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये दोस्तों जो है एक कहानी आपने पृथ्वीराज रासो में सुनी होगी, ठीक है। ये उसी की है कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान भगा रहे हैं जो यहाँ की मतलब पुत्री थी जयचंद्र की, ठीक है। उनका नाम जो आप कमेंट कीजिएगा। ये भी दोस्तों जो है कोई सीन है, लिखा नहीं फिलहाल यहाँ पे है। और ये क्या है, ठीक है, ये शायद वही है, मतलब जो ये राजा बैठे हुए हैं, ठीक है, जयचंद्र। और ये शायद उनकी जो है जो भी हैं वगैरह, ठीक है। तो ये सीन जो है पूरा चित्रित किया गया है। ये कन्नौज का म्यूज़ियम है, ठीक है। और यही मेरी मातृभूमि है। और कन्नौज का दोस्तों पहले नाम, हाँ एक बात और मैं बता दूं, कन्नौज का नाम कन्नौज कैसे पड़ा। पहले इसका नाम कान्यकुब्ज था, ठीक है। उसका पीछे कारण ये था कि यहाँ के जो है एक राजा थे, ठीक है। उनकी जो है कन्याएं थीं, 100 कन्याएं थीं। 100 कन्याएं जो है पवन देव जो है, पवन देव उनसे शादी करना चाहते थे, ठीक है। विवाह देखो, विवाह और शादी में फ़र्क होता है, ठीक है। वो मेरे गुरुजी ने बताया था एक बार। तो लेकिन जो है वो कन्याएं 100 जो थीं वो काफ़ी ठीक थी, ठीक है। मतलब जो भी है मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो उनसे पवन देव जो है विवाह करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता की मतलब आज्ञा के बगैर नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जो है उस पवन देव ने जो है उनको श्राप दे दिया था 100 कन्याओं को, और उनको कुब्जा बना दिया था, ठीक है। फिर अल्टीमेटली उनके पिताजी जिस व्यक्ति से विवाह करते हैं उसके बाद वो उनका जो कुब्ज रोग था वो सही हो जाता है। तो इसीलिए जो है कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज पहले था, ठीक है। उस राजा का जो नाम था वो कुश कुश करके कुछ था, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ये दोस्तों जो है किसी की मूर्ति है, ठीक है, पढ़ लेता हूँ एक सेकंड। ये जयचंद्र, हाँ दोस्तों, जयचंद्र की जो पुत्री थी उनका नाम संयोगिता था, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ दोस्तों। ये जो संयोगिता का जो अपहरण करके ले जाता है जयचंद्र, ठीक है, नहीं, पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके ले जाता है, दोस्तों एक प्रकार की काल्पनिक घटना है। मैंने पहले भी बताई है और आज आपको फिर दिखा देता हूँ इसके प्रमाण। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट में कि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें एक काल्पनिक घटना है कि संयोगिता को जो है पृथ्वीराज चौहान यहाँ से भगा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार की काल्पनिक घटना है और ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। इसको जयचंद्र ने अपने यहाँ पे लज्जित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को अपने यहाँ पे मूर्ति लगवाई थी इनकी। वही दोस्तों वही बैटल है अल्टीमेटली, आप देख सकते हो। और दोस्तों आपने हिस्ट्री में 3 पार्टाइट स्ट्रगल जरूर पढ़ा होगा, यानी कि जो 3 पार्टाइट स्ट्रगल था, गुर्जर प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा। हर कोई कन्नौज को कब्जा करना चाह रहा था। गुर्जर प्रतिहार ने काफ़ी समय तक किया, ठीक है, जिसमें मिहिर भोज का नाम जो है आपने कई बार सुना होगा। ये दोस्तों यहाँ पे वर्णन है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने 1018 में यहाँ पे जो है आक्रमण किया था। तब यहाँ पे लिखा है कि कम से कम नहीं तो 10,000 मंदिर हुआ करते थे कन्नौज में। कन्नौज दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है। 1018 में महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। मिहिर भोज दोस्तों, मिहिर भोज का नाम काफ़ी विख्यात है। और ये दोस्तों जो है इसने भी यहाँ पे शासन किया है, मिहिर भोज ने। ये शायद जो है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से आता था मिहिर भोज। 836 से 885 ईस्वी यानी कि एडी एनो डोमिनी। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है पूरा क्रोनोलॉजी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तीनों दोस्तों जो डायनेस्टी थी कन्नौज के लिए हर कोई चाहता था। पाटलिपुत्र के बाद अगर किसी का नाम है तो वो कन्नौज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। कन्नौज को दोस्तों परफ्यूम सिटी भी कहा जाता है और ये दोस्तों इसका इतिहास काफ़ी परफ्यूम का पुराना रहा है। हालांकि ये कन्नौज सिटी में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कन्नौज ही दोस्तों परफ्यूम के लिए जाना जाता है,
ठीक है। और भारत की जो है परफ्यूम सिटी है कन्नौज, और यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों की जितनी भी परफ्यूम आपको चाहिए हो यहाँ से मिल जाएगा। इसमें परफ्यूम बनाने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले फूलों की खेती बहुत होती थी, फ्लावर्स की, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि कुछ चल रहा है, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार से फूलों को पहले कुचला जाता है, फिर उनको डेग, इनको कहते हैं डेग हैं, ठीक है। इनमें गर्म किया जाता है और फिर जो है कोई प्रोसेस होता होगा, फिर उससे जो है बनाया जाता है। और इत्र दोस्तों जो है वो सिर्फ एक परफ्यूम नहीं होती, बल्कि एक प्रकार से जो है रोगों को भी दूर करने में काम आती है। ये देखिए, इसको गर्म किया जाता है इस प्रकार से, ये हांडी पे जो है गर्म कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। तो ये है, और ये दोस्तों जो है कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, और कई फूलों का जो है इत्र बनता है, यानी कि परफ्यूम बनती है, ठीक है। सेंट जिसको आप कहते हो। ये देखिए फूल इसमें जो है डाले जाते हैं, और ये देखिए नीचे लाइट से कर रखा है। और ठीक है, अल्टीमेटली जो है ये देखिए फूल की जो है कुटाई, ठीक है। तो इत्र यानी कि परफ्यूम सिटी, तो फिर इत्र ना देखने को मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए महिलाएं जो है पहले इसी का कार्य करती थी। और सबसे कीमती जो होता है वो असम की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, असम। दोस्तों कुप्पी जो है वो चमड़े से बनाई जाती है, जानवरों के चमड़े से कुप्पी, ठीक है। और कुप्पी जो है, इनकी जो बोतलों का प्रयोग है वो नमी हटाने के लिए किया जाता है। बोतल से जो नमी हटाने का काम होता है कुप्पी से किया जाता है। कुप्पी जो है चमड़े की बनी बोतलें होती हैं, ठीक है। ये इत्र में इसका कोई उपयोग होता होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके। दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे एक एक प्रकार का जो है चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ कि कन्नौज का दोस्तों सुगंध, कन्नौज की जो कनेक्टिविटी थी ना वो बंगाल तक थी, क्योंकि गंगा जो है यहाँ से निकलती है, और गंगा जो है बंगाल से भी निकलती है। बंगाल में आपने एक पोर्ट सुना होगा ताम्रलिप्ति, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति तक जो है गंगा के माध्यम से कनेक्टिविटी थी, जब यहाँ पर रेल नहीं आई थी। उससे पहले भी यहाँ पर कनेक्टिविटी पूरे भारत में थी कन्नौज से, ठीक है। तो ये गंगा के माध्यम से होता था, ठीक है, मतलब जो नदियाँ थी। और मौखारी और कन्नौज ने भी जो है यहाँ पे शासन किया है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मौखारी और कन्नौज। वही दोस्तों आपको पता है कि होड़ों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, गुप्ता स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त दोस्तों वही जिसने सुदर्शन लेक के बारे में जो है कोई उसका मंत्री था, ठीक है, उससे जो है रिपेयर करवाया था। उसी स्कंदगुप्त के बाद होड़ों का आक्रमण हुआ था। और उसके बाद जो अंतिम भारत का हिंदू सम्राट अच्छा था वो दोस्तों हर्षवर्धन था, और हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। हालांकि वो पहले, उसको हीरोइक किंग भी कहा जाता है, वो हीरो के तरीके से आया था, सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के बारे में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। और उसके बाद जो है फिर मुग़ल, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। ये सम्राट हर्षवर्धन का जो है रूम है, ठीक है। और ये दोस्तों जो है कौन है, हाँ, ये क्योंकि हर्षवर्धन को भी जो है काफ़ी लिखने लिखने का शौक़ था, और ये उसके बारे में लिखा हुआ कुछ है ना कि मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब सम्राट हर्षवर्धन काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मतलब जो है सिर्फ राजा ही था। और हर्ष जो है, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था भारत में। उसने जो है बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ठीक है। बल्कि वो खुद ही शायद लुट गया था, हर्षवर्धन जो वेनसांग था। वेनसांग जो है वो पुलकेशिन सेकंड के पास भी गया था, और वेनसांग जो है वो कई लोगों के पास गया है, ठीक है। ये दोस्तों हर्षवर्धन जो है बैठे हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हो साक्षात, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये क्या है, हर्ष का राज्यारोहण। और 606 में जो है कन्नौज का शासक बना था। दरअसल इसको हीरोइक किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी बहन थी, ठीक है, राज्यश्री, और उसको जो है उठा लेगी, उसको जो है, ये देखिए हर्षवर्धन की पूरी सभा है, ठीक है। और ये सब विद्वान जो है इसके दरबार में रहते थे। और ये हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन की दोस्तों 3 बुक कौन सी हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो है, ये क्या है, ये किस घटना का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। बाणभट्ट जो है हर्ष के समय का ही था, ठीक है। और ये दोस्तों ढोलक है, ठीक है। और
राज्यश्री दोस्तों जो है वो सती होने जा रही थी। फिर हर्ष जो है, हर्षवर्धन आता है और हीरोइक स्टाइल में जो है राज्यश्री को जो है बचाता है गौड़ से। ठीक है, गौड़ और बंगाल को ख़त्म कर देता है। दरअसल ग्रहवर्मन पहले कन्नौज का शासक था। ठीक है, और थानेश्वर जो है वो हरियाणा में जो है ग्रहवर्मन को जो है पुत्री को विवाह किया गया था, लेकिन ग्रहवर्मन को मार डालता है गौड़ ऑफ बंगाल। ठीक है, जो शशांक था वो मार डालता है। फिर अल्टीमेटली जो है हर्षवर्धन आता है, हीरोइक स्टाइल में जो है एकदम खदेड़ता है फिर उसको, और गौड़ ऑफ बंगाल को जो है, नहीं, जो शशांक था उसको मारने के बाद जो है हर्षवर्धन कन्नौज की जो गद्दी है उस पर बैठता है और अपनी जो बहन थी उसको बचाता है। ठीक है, ये शायद राज्यश्री है क्या? एम आई राइट? एम आई राइट? और दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में एक नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो शायद आपको ना पता हो, कि हर्षवर्धन बहुत दानी व्यक्ति था। मतलब जो है उसने, कहा जाता है कि कन्नौज में असेंबली करवाई थी, एक सभा करवाई थी बौद्ध की। ठीक है, और एक सभा करवाई थी उसने कहाँ पे? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। दो सभाएं जो है बौद्ध धर्म की करवाई थी। हर्षवर्धन महायान बुद्धिज़्म, दरअसल पहले वो जो है हुएन के कांटेक्ट में आकर के वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ, लेकिन पहले वो जो है शिवा को मानता था, भगवान शिव को मानता था। और हर्षवर्धन ने दो सभाएं कराई थी, एक कन्नौज में और एक जो है एक इलाहाबाद में, जिसमें जो है उसने इतना बांटा था, मतलब जो है दान दक्षिणा की थी कि मतलब सब कुछ अपना लुटा दिया था अंत के क्षणों में। और फिर हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य का था नीचे साउथ में, उसके द्वारा जो है हर्षवर्धन को मारा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रयाग का जो है धार्मिक मेला होता था। ठीक है, प्रयाग का धार्मिक मेला हर 5 वर्ष में होता था। ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज। ठीक है, इसमें बहुत दान करता था ये जो हर्षवर्धन था। ठीक है, दान दक्षिणा के लिए काफ़ी जाना जाता था। और ये देखिए सब इसमें लिखा गया है कि 5 दिन मतलब जो है 5 वर्ष में एक बार होता था, लेकिन 5 दिन तक ये मतलब ये जो है कुछ बांटता था। पहले दिन जो है बुद्ध की मूर्ति स्थापित की और प्रथम श्रेणी के रंत्र और वस्त्र वितरित किए। दूसरे दिन आदित्य देव यानी कि सूर्य भगवान की स्थापना हुई। तीसरे दिन उन्होंने ईश्वर देव यानी कि शिव की स्थापना की। चौथे दिन उन्होंने 10,000 बुद्ध भिक्षुओं को दान किया। प्रत्येक भिक्षु को सोने के सिक्के, एक मोती, एक सूती वस्त्र, अनेक प्रकार के खाद्य पेय और सुगंध भेंट किए। इसके बाद 20 दिनों तक 20 डेज तक हर्ष ने ब्राह्मणों को दान किया। तदंतरत 10 दिनों तक जैनों तथा अन्य संप्रदायों के अनुयायियों को दान की दिया। इतने ही दिनों तक याचकों को दान दिया गया है। 1 महीने तक दरिद्रों तथा अनाथों को, मतलब कुल मिला के दान दक्षिणा के लिए। गंगा आरती भी दोस्तों हर्षवर्धन के समय होती थी, क्योंकि गंगा के तट पर ही स्थित है हमारा कन्नौज। और ये दोस्तों जो है कन्नौज के बारे में कुछ यहाँ पे ये देखिए दान जो, हाँ, दान के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि हर्षवर्धन जो है किस प्रकार से दान जो है दे रहा है और सब कुछ मतलब लुटाया था। ठीक है, हर्षवर्धन। और ये देखिए गंगा आरती के बारे में है, ये कन्नौज के तट पे भी होती थी और इलाहाबाद के बीच जो है तट पे होती थी। ठीक है, तो ये जो है 2 जगहों के बारे में हर्षवर्धन के बारे में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है मंदिर के बारे में। अच्छा, कन्नौज में जो है गौरी शंकर मंदिर भी है जो कभी काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है आपको कन्नौज में ही देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी प्राचीन मंदिर जो है कन्नौज में है, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर में पड़ते हैं। हालांकि गौरी शंकर तो मैं पर्सनली हो आया हूँ, जो कि काफ़ी भगवान शिव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ठीक है, और जिस दोस्तों राजा की 100 कन्याएं थी उसका नाम दोस्तों कुशनाभ था। कुशनाभ था, ये कहानी वही लिखी हुई है। ये दोस्तों एक और जो है म्यूजियम के अंदर ये पार्ट, चलिए इसको देखते हैं एक करके। ये दोस्तों कुछ मूर्तियाँ जैसी लग रही हैं, स्त्री मुख, फीमेल। अबे कहाँ से चालू हो गया, लाइट बंद हो। स्त्री मुख, ठीक है। बाकी ये जो आप देख सकते हो ये क्या है, स्त्री प्रतिमा है। जो है घोड़ा जैसा लग रहा है, ये गज सर दूल है। गज सर, गज माने हाथी होता है। ये क्या है, पुरुष तत्व, नहीं पुरुष मुख, पुरुष मुख। दोस्तों प्रतिहार का मतलब गुर्जर जो प्रतिहार थे, प्रतिहार का मतलब डोर कीपर भी होता है, और डोर कीपर मतलब गेट पे रखने वाला। ये दोस्तों गेट पे रखने वाली चीज़ है कुछ। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब डोर कीपर होता है। त्रिभंग मुद्रा में दोस्तों, त्रिभंग पोस्चर जो है आपको उड़ीसी नृत्य में भी देखने को मिलता है। ठीक है, त्रिभंगा पोस्चर उड़ीसी। ठीक है, जब आप उड़ीसी डांस जब आप पढ़ते हो, ठीक है, स्त्री आवाज़, सॉरी, आई एम सॉरी, अग्नि।
ठीक है। स्त्री प्रतिमा, ये दोस्तों कितना बढ़िया मतलब बनाया गया होगा उस समय पे। ये बनाई किस चीज़ की है? किस चीज़ का ये मटेरियल है? एनीबडी कैन कमेंट। ये क्या है? ये है स्कल्पचर। ये क्या है? आले में शिव। आले में शिव, आले मतलब शिवा इन नीस। अच्छा, कुछ होगा। अच्छा, शिव की पूजा करियो रे, मतलब सॉरी, क्या मैं बोल रहा कि शिव भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। गणेश जी, शिव जी, बुद्ध की थोड़ी सी कम दिखी हैं, और जैन की भी काफ़ी कम, महावीर स्वामी की दिखी हैं। ऊपर क्या है पता नहीं। ये दोस्तों है गरुड़ पर आसीन विष्णु। गरुड़, ठीक है, विष्णु ऑन गरुड़, तो गरुड़ पे ही होंगे विष्णु। ठीक है, गरुड़ देव को जो है गरुड़ को दोस्तों साउथ में जो है काफ़ी माना जाता है। वार के देवता, युद्ध के देवता के रूप में गरुड़ को देखा जाता है। नहीं, वो शायद मुरुगन होते हैं। ठीक है, मुरुगन जो भगवान है वो साउथ में आपको देखने मिलेंगे। कार्तिकेय को कहते हैं मुरुगन। अच्छा, ये समय जो है मिरर चलता था, दर्पण। ये दोस्तों नागी है, नागी। ये दोस्तों तीर्थांकर हैं। ठीक है, 24 तीर्थांकर टोटल हुए थे। महावीर स्वामी अंतिम थे। ये तीर्थांकर की बड़ी देर बाद जो है मूर्ति मिली हुई है। एक ये भी तीर्थांकर है। ठीक है, ये सो जो है श्रवण बेला गोला में जैसा कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चालुक्य ने बनवाया था। श्रवण बेला गोला में किसने बनवाया था? कर्नाटक में। वहाँ पे शायद 12 वर्ष में कुछ लगता भी है। और ये दोस्तों कुबेर है। ठीक है, पैसा तो चाहिए। ये सप्त मातृका, 7 माताएं हैं। ये क्या है? वराह अवतार। ये भगवान विष्णु का जो है वराह आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बताइए किसने जो है वराह अवतार, गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्ता से वराह। ठीक है, और वराह के बारे में गुप्ता। ये क्या है? वामन अवतार। भगवान विष्णु जो है वामन के हो गए थे। राजा बलि से संबंधित ये कहानी है कुछ। ठीक है, वामन अवतार। ये है चतुर्भुजी विष्णु, फोर आर्म्ड विष्णु। ये चामुंडा। ठीक है, चामुंडा देवी तो नहीं लग रही। ये फोर आर्म्ड वही है। ये डोर जॉन्ग है। ये सूर्य है, चतुर्भुजी गणेश, चतुर्भुजी गणेश, चतुर्भुजी गणेश, चतुर्भुजी गणेश, कार्तिकेय। ये दोस्तों कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय। ये फिर दोस्तों महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर, ये महिषासुर मर्दिनी की 2 बार मिल चुकी है। ये क्या है? उमा महेश्वर, गौरी शंकर मंदिर भी है। यहाँ भगवान शिव के बारे में काफ़ी, इसके पीछे कारण पता क्या है? हर्षवर्धन हो सकता है। हर्षवर्धन पहले भगवान शिव का ही उपासक था। ये दोस्तों क्या है? ये टेराकोटा के सील हैं। ठीक है, मुहर हैं, सील हैं टेराकोटा के बने हुए। इसमें दिख तो रहा नहीं। अच्छा, यही रखे हुए हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सी लिपि लिखी गई है? हाँ, लिपि, स्क्रिप्ट। ये कुछ पल्ले तो पढ़ नहीं ना, उर्दू इसी लग रही। क्या है टेराकोटा? क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा? टेराकोटा बताओ तो जाने। ये दोस्तों है डांसिंग गणेशा। ठीक है, ये डांस कर रहे हैं गणेश जी। ये हड्डी से निर्मित औजार है, बोन से बने हुए अस्त्र। ये हाथी की होगी।
बोनेरो। ये दोस्तों दुर्गा माता हैं, ठीक है। ये भी दुर्गा माता ही हैं। कल्कि चतुर्भुजी विष्णु, कल्कि अवतार। कल्कि 2014 के बाद किसी का अवतार हुआ भारत में, 10वां अवतार, पता नहीं किसका है। स्त्री प्रतिमा। गणेश जी काफ़ी हैं, भगवान शिव भी काफ़ी हैं, हर्ष से संबंधित होंगे। ऋषभनाथ, जैन की भी मूर्ति, हमने सोचा जैन की नहीं मिलेंगी लेकिन मिलेगी रही हैं। ये विद्याधर हैं। विद्याधर नाम सुना सुना लगता है, कहाँ सुना है बताओ। ये कौन है? ग्वाल मैदान ब्राह्मणी, ग्वाल मैदान कन्नौज की है। यहीं पे नेता खूंटा आते हैं जब आते हैं ग्वाल मैदान कन्नौज। ये भगवान शिव हलाहल पी रहे हैं। प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था हल सलीका जनेका करके, तो वो लस्य था, यानी कि डांस आंसर का आंसर था, ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा हलाहल यानी कि भगवान शिव विषपान। विष मतलब वेनम, नहीं वेनम नहीं, पॉइजन, वेनम क्या होता है? अलग अलग मतलब होते हैं। मंदिर अलंकरण कन्नौज आर्किटेक्चर। ये मेल हेड है विष्णु भगवान का। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कोई यहाँ का, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा गाइडर हूँ, ठीक है। जो भी पढ़ा लिखा है बस थोड़ा बहुत उससे बता रहा हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है उससे बता रहा हूँ। ये कबूतर पक्षी है, ठीक है, कबूतर। गजारोही, ये पक्षी हैं सब, ठीक है, पक्षी। उड़ जा काले कौआ मेरे मुँह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सट के जावा, बालों में फिर छोड़े उड़ गई नदियाँ, ये तो ऐसी जिंदगी से ये दोस्तों बालों को सजाया गया है, ठीक है, यानी कि हेयर स्टाइल भी चलती थी। हेयर स्टाइल से याद आया, कौन सा वो गाना था हेयर स्टाइल से? जुल्मी हेयर स्टाइल है। स्त्री आकृति, फीमेल की आकृतियाँ काफ़ी मिल रही हैं। फीमेल मिलने इसका मतलब जादू तंत्र होता था क्या? मैं तो फीमेल का मतलब वहीं समझता हूँ। शिशु सहित चतुर्भुजी, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? घोड़ा, हाथी, घोड़ा, ये सब खिलौने उलौने बनाए जाते होंगे बच्चों के लिए, बढ़िया खेलते होंगे यार, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी बनाई है? आजकल हमने नहीं सा देखा। ये पुरुष के शीर्ष हैं, ठीक है। ये क्या करते थे? तंत्र मंत्र जादू टोना चलता था क्या है? ये देखो ढोलक कोई बजा रहा है, ढोल बाजे। ये भी देखो स्त्री शीर्ष हैं। खोपड़ी क्या करते थे? ये क्या रखा है? पत्थर ये क्या है इसमें? ये तो ये क्या है? इसमें का पानी भरा जाता था, ठंडा रहता होगा एकदम, ठंडो, ठीक है, ठंडो। ये कुषाण वंश का है, कुषाणों का, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का। अच्छा दोस्तों, कुषाण के बारे में मैंने मथुरा का जब गया था, मथुरा के म्यूजियम में, उसमें कुषाण ज़्यादा है, ठीक है, कुछ भी मतलब। ये देखो सब फ्रिज व्रिज जो है, ऐसी चू रही है। ये क्या है? ये देखो मटका अटका जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे जो है गगरी छलकत जाए हैं, कितना बढ़िया जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के प्राप्त हांडी और छोटे आकार के प्याले। प्याले तो शतरंज के खेल में खेले थे हैं, मुन्ना भैया। और उसका नाम क्या था जो कुषाण काल कन्नौज? सुराही बालबीर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज उत्तर काल चमकीले मृद भांड, हिंदी में बता रहे। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। दोस्तों ये जब महाजनपद काल शुरू हो रहा था, महाजनपद काल, तो ये जब आयरन एज महाजनपद काल जब जो शुरू होता है, ठीक है, 1000 के बाद तरफ जो है आपको ये नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड जो ये बर्तन है ये आपको देखने को मिल गए थे, ठीक है। ये पेंटेड ग्रे वेयर हैं, ये दोस्तों आपको मिलेंगे चाकुलिथिक एज में, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ बेटा। जे का है, जो का है, जो ये हैं पाटल मुद्राएं। पाटल मुद्राएं मतलब इंग्लिश कहाँ लिखी? टेराकोटा डिस्क। ओ माय गॉड,
इसमें कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा। बोलो, जिन्होंने बनाई होंगी उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारे जैसे मूर्ख यहाँ पे देख रहे होंगे, हैं कहाँ मज़ा मिल रहा है यहाँ पे, हैं बोलो। इसका मतलब हम भी कभी मरेंगे, हमारी भी इसे जो है मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, हैं। तो बेटा क्रिएटिविटी करते रहो, पता नहीं कब जो है तुम जिंदा उठो पेंगुइन की तरीके से। मेल एंड फीमेल फिगरिन, मेल और फीमेल। बेटा तो आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं। ये कौन है, जे कौन है, खिलौने हैं। इसको क्या बच्चों खेलते थे, हाँ हमारे जैसे रहे होंगे पागल। ये क्या है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, हाँ काली है। अच्छा दोस्तों, काली जो पत्थर हैं वो कहाँ मिलते हैं आप बताओ। काले पत्थर मैंने देखे हैं, भगवान जो राम की मूर्ति लगी हुई है श्री राम की अयोध्या में, उसमें भी काला पत्थर यूज हुआ है। आप बताइए काला पत्थर वो कहाँ से आता है। ठीक है, मथुरा में भी मैंने देखा है काला पत्थर यूज हुआ है, ब्लैक है। और ऊपर अगर जाओगे गांधारा तरफ तो वहाँ पे ग्रे सिस्ट कलर यूज हुआ है। नीचे साउथ में जाओगे अमरावती, वहाँ पे वाइट यूज हुआ है। आप अगर मथुरा जाओगे तो वहाँ पे रेड जैसा यूज हुआ है कुछ। ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ पत्थरा टाइप के रखे हुए हैं। ठीक है, का है छोटे आकार के पात्र हैं। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, अंधेरा कायम रहे तमराज किले। ये दोस्तों जो है हमने अपनी स्वयं की लाइट जला ली है। और ये दोस्तों कुछ हथियार हैं, क्या है ये, क्या है दोस्तों। यहाँ से अगर उठा लें तो कोई पता चलेगा, बिल्कुल ना पता चलेगा, कैमरा तो बंद ही हो चुका है, हैं। ऐसे म्यूजियम में चोरी होती होंगी, लेकिन अपन ऐसा ना करेंगे। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, भगवान देख रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन कूट कूट के मारेगा, आत्माएं आ जाएंगी घर पे, अंधेरा कायम रहे तमराज किले में। ये क्या कुछ पत्थर वत्थर लिखा है। अगर ये पुरानी चीज़ें अगर बाहर ले जाकर बेचो जाकर तो कितने बेचें यार, हैं। लगाओ ही रहता, फिर अगली बार प्रयास किया जाए, काटी जाए करना उसकी बिजली। चलो यार आगे बढ़ाओ गाड़ी, अंधेरा हो गया है।